आज बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर के बारे में। जैसा कि पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ड्रग लेने के बाद हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या इफेक्ट शो करती है। सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन इज फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज हाउ द बॉडी absorbs, distributes, metabolize and excrete the drug। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बेसिकली 4 पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड लास्ट इज एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन। इसको हम ए, टी, एम एंड ई से याद रख सकते हैं। किसी भी ड्रग को लेने के बाद उस ड्रग को एब्जॉर्प्शन की रिक्वायर्ड होती है, जिसके बाद वो ड्रग पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो ड्रग अपने साइट ऑफ एक्शन पर पहुंच जाती है, जिसके बाद ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है एंड लास्टली वो ड्रग हमारी बॉडी से डिफरेंट रूट से एक्सक्रीट हो जाती है। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स की डेफिनेशन को। तो फर्स्ट वन इज ए रिप्रेजेंट फॉर एब्जॉर्प्शन। सपोज अगर हम किसी भी ड्रग को ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग सबसे पहले स्टमक तक पहुंचती है, जहां से वो ड्रग एब्जॉर्ब कर ली जाएगी टू द ब्लड वेसल और ब्लड। दिस रेड पार्ट रिप्रेजेंट टू ब्लड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन? Transportation of drug from the site of administration. What is site of administration is here? This is mouth. So transportation of drug from the site of administration to the blood is called absorption. This is absorption. Next parameter is distribution. What is distribution? Suppose अगर हमने किसी भी ड्रग को हेडेक को ट्रीट करने के लिए लिया है, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा हमारा हेड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? द डेफिनेशन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू द साइट ऑफ एक्शन। दिस इज साइट ऑफ एक्शन। where this drug shows their effect. After that, this drug will come to the blood. Now, drug go to the liver, where the drug is get metabolized. मेटाबोलाइज में नॉन पोलर ड्रग को कन्वर्ट कर दिया जाता है टू द पोलर बिकॉज ऑफ polar nature drug is easily dissolved in the water. इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि ड्रग को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए उसको सबसे पहले वाटर सोल्यूबल होना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द ड्रग आर नॉन पोलर इन नेचर। इन लिवर दिस नॉन पोलर drug is get converted into
पोलर ड्रग, जिसकी वजह से ये ड्रग वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाएगी। आफ्टर द मेटाबॉलिज्म दिस ड्रग विल रीच टू द ब्लड अगेन। फ्रॉम ब्लड दिस ड्रग ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी, जहां पर पोलर ड्रग को वाटर के साथ मिक्स करके उसको यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। So we cover all the four parameters, that is absorption, distribution, metabolism and excretion। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Absorption in pharmacokinetics refers to the process by which a drug enters the bloodstream from its administration site। Note that administration site हमारी बॉडी में कुछ भी हो सकता है, that is oral, intravenous, intramuscular, subcutaneous, ट्रांसडर्मल, एनीथिंग। अभी कुछ कॉमन एब्जॉर्प्शन रूट को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज ओरल एब्जॉर्प्शन। इसके लिए हमें किसी भी ड्रग को ओरली एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये ड्रग जाती है सीधा स्टमक, जहां से इस ड्रग को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है टू द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट इज इंट्रावेनस एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि इसमें हम ड्रग को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं टू द ब्लड। नेक्स्ट इज इंट्रामस्कुलर एब्जॉर्प्शन और सबक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन। अगर हम किसी भी ड्रग को इंट्रामस्कुलरली या फिर सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं तो उस एब्जॉर्प्शन को इंट्रावेनस या फिर सबक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन। इस टाइप के एब्जॉर्प्शन में हम किसी भी ड्रग को क्रीम, लोशन या फिर ऑइंटमेंट की फॉर्म में अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जहां से ये ड्रग धीरे धीरे ब्लड के अंदर एंट्री करती है, एंड दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज पल्मोनरी एब्जॉर्प्शन। इस एब्जॉर्प्शन के लिए हम किसी भी ड्रग को पल्मोनरी रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, जहां पे ये ड्रग डायरेक्टली पहुंच जाती है एल्वियोलाई के पास, एंड फ्रॉम द एल्वियोलाई दिस ड्रग रीच टू द ब्लड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज ओरल एब्जॉर्प्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोस्टली हम किसी भी ड्रग को लेने के लिए ओरल रूट को ही यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम किसी भी ड्रग को माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं, जहां से ये ड्रग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होते हुए सीधा ब्लड स्ट्रीम में एंट्री कर लेती है। लेकिन वहाँ पे कुछ फैक्टर्स एब्जॉर्प्शन को डिफर करते हैं, जैसे सोलिबिलिटी, पीएच, प्रेजेंस ऑफ फूड एटसेट्रा। नेक्स्ट इज इंट्रावेनस एब्जॉर्प्शन। जैसे कि मैं अभी कुछ टाइम पहले बता चुका हूँ, एब्जॉर्प्शन में इस टाइप के एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि इसमें हम ड्रग को डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एंटर करा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें उस ड्रग का बहुत ही ज़्यादा रैपिड एक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इंट्रावेनस रूट की बायो अवेलेबिलिटी हमेशा
100% होती है। नेक्स्ट इज इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन। इस रूट में हम ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं टू द मसल और अंडर द स्किन, जहां से ड्रग धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके एंट्री कर लेगी टू द ब्लड, जहां पे कुछ फैक्टर्स जैसे कि ब्लड फ्लो और ड्रग का नेचर एब्जॉर्प्शन को डिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन। इस टाइप के एब्जॉर्प्शन में हम ड्रग को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जहां से ड्रग कंटिन्यूसली एक कंट्रोल्ड वे में एंट्री कर लेगी टू द ब्लड। लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जैसे कि हमारे स्किन की थिकनेस और वेस्कुलैरिटी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिफर कर सकती है। नेक्स्ट इज पल्मोनरी एब्जॉर्प्शन। इस टाइप के एब्जॉर्प्शन में हम किसी भी ड्रग को माउथ और नोज के थ्रू इनहेल करके लंग्स तक पहुंचाते हैं, जहां पे ये ड्रग लंग्स से सीधा ब्लड स्ट्रीम में एंट्री कर लेती है, जहां पे इस ड्रग को एब्जॉर्ब करने के लिए एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। इस टाइप के रूट को हम जनरली रेस्पिरेटरी कंडीशन में ही प्रीफर करते हैं। इन सभी फैक्टर्स के अलावा के कुछ फिजियोकेमिकल फैक्टर्स भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे लिपोफिलिसिटी और आयोनाइजेशन। साथ ही साथ हमारी ड्रग किस फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है, एग्जाम्पल दिस विल बी सॉलिड और लिक्विड। In comparison to solid, liquid drugs are absorbed faster. ये सभी फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। For more information, subscribe to our channel and hit the bell icon for future updates. Thank you.